सबको मास्क पहनने की हिदायत। इसके ऊपर पूरी तरह जोर लगाएंगे। हमारी पुलिस और पुलिस की मदद करेगी पाकिस्तानी फौज। ये अब से लेके ईद तक अगर SOPs के ऊपर चलेंगे तो हमें वो कदम ना उठाने पड़े जो बदकिस्मती से इस वक्त हिंदुस्तान में उनको उठाने पड़ रहे हैं, यानी कि शहरों का लॉकडाउन करना पड़ेगा। कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए फौज तलब। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं कि SOPs पर अमल दरामद के लिए पाक फौज सड़कों पर आएगी। पाक फौज रेंजर्स और पुलिस की मदद करेगी। वजीर आजम की मास्क पहनने, कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करने की अपील। कहा, एहतियात न की तो चंद दिनों में भारत जैसे हालात होने वाले हैं। लॉकडाउन करना पड़ेगा, शहर बंद करना पड़ेंगे। लॉकडाउन से सबसे ज्यादा नुकसान गरीब लोगों को होगा। फैसला ये किया गया जी कि तमाम वो अजला जहाँ पर 5% से ज़्यादा इस वक्त पॉजिटिविटी है वहाँ पर स्कूल्स बंद कर दिए जाएंगे, बशमूल 9वीं से 12वीं क्लास जो है उनकी क्लासेस भी जो हैं ये ईद तक बंद हो जाएंगी। कौमी राबिता कमेटी के कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए सख्त इकदाम। 5% से ज़ायद मुस्बत शरह वाले अजला में स्कूल्स बंद करने का फैसला। असद उमर की कौमी राबिता कमेटी के बाद मीडिया ब्रीफिंग। कहते हैं ज्यादा कोरोना केसेस वाले इलाकों में 9वीं से 12वीं तक क्लासेस ईद तक बंद की जाएंगी। शाम 6 बजे के बाद जरूरी चीजों के कारोबारों की इजाजत होगी। ईद तक आउटडोर डाइनिंग पर पाबंदी, टेक अवे की इजाजत होगी। कोरोना की तीसरी लहर बदस्तूर बेकाबू। मुल्क में 5,870 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 10.90 हो गई। उधर कनाडा ने कोरोना केसेस में इजाफे पर पाकिस्तानी परवाजों पर 30 रोज के लिए पाबंदी लगा दी। एहतसाब अदालत का तोशाखाना रेफरेंस में इश्तिहारी मुलजिम नवाज शरीफ की जायदाद नीलामी का हुक्म। अदालत ने नैब की दरख्वास्त मंजूर कर ली। चेयरमैन SECP को नवाज शरीफ के शेयर्स फरोख्त करने का हुक्म। DC लाहौर और DC शेखुपुरा को भी नवाज शरीफ के अराजी फरोख्त करने के अहकाम जारी। लीगी कायद की गाड़ियां भी 30 रोज के अंदर नीलाम करके रकम कौमी खजाने में जमा करवाई जाए। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को बिलाखिर रिहाई मिल गई। लीगी सदर को कोट लखपत जेल से रिहा कर दिया गया। कुछ देर में जेल से बाहर आएंगे। कोट लखपत जेल के बाहर लीगी रहनुमाओं और कारकुनों की बड़ी तादाद जमा। लाहौर हाई कोर्ट ने गुज़श्ता रोज मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर की थी। कौमी असम्बली का इजलास शुरू होते ही बदनस्मी का शिकार ऑपोजिशन ने स्पीकर राइस का घेरा कर लिया। शदीद नारेबाजी। ऑपोजिशन ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करने का मुतालबा किया। डिप्टी स्पीकर ने कहा, ऐवान को रूल्स के मुताबिक चलाने दिया जाए। ऑपोजिशन के शोर शराबे के बायस इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। हुकूमत ने असम्बली कार्रवाई के एजेंडे से अहम तरीन करारदाद को निकाल दिया। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं, जब नामूसे रिसालत पर बात करना चाहते थे तो वक्फा सवालात को चलाने की ज़रूरत नहीं थी। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, कोई बात नहीं करने देगा तो उसके लिए मेरे पास कोई इज्जत नहीं। कौमी असम्बली में हुकूमत नामूसे रिसालत पर बहस से गुरेज़ां है। मौलाना असद महमूद का हुकूमत को होश के नाखून लेने का मशवरा। राजा परवेज अशरफ ने कहा, बताया जाए किस कानून के तहत PLP को कल अदम करार दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान आज एक रोज़ा दौरे पर मरी पहुंचेंगे। कोहसार यूनिवर्सिटी मरी और TB सैनिटोरियम की अपग्रेडेशन का इफ्तिताह करेंगे। इमरान खान पिंडोरी ता मरी टूरिज्म हाईवे सड़क का ऐलान करेंगे। वफाकी वज़रा मुआविनीन खुसूसी अरकान असम्बली भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। जहांगीर तरीन ग्रुप ब्रेक थ्रू के लिए मुतहर्रिक। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से अहम मुलाकात। राजा रियाज, सजमल चीमा, ख्याल अहमद कास्ट्रो समेत दीगर शरीक।
चौधरी सरवर की तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। कहा, वज़ीर आज़म से आपकी जल्द मुलाकात के लिए किरदार अदा करेंगे। उधर जहांगीर तरीन से MNA साहिबजादा महबूब सुल्तान, साहिबजादा मीर सुल्तान की मुलाकात, हिमायत का ऐलान। PTI MPA उमर तनवीर बट भी जहांगीर तरीन से मिले। पेट्रोल बहरान के मरकजी किरदारों के गिर्द घेरा मजीद तंग। नैब रावलपिंडी ने तहकीकात शुरू कर दी। सेक्रेटरी पेट्रोलियम डिवीजन DG ऑयल ओगरा और ऑयल कंपनीज के किरदार की इंक्वायरी का फैसला। पेट्रोलियम डिवीजन में तैनात रिफाइनरीज, मार्केटिंग कंपनीज और इंटरस्टेट कंपनी अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी होगी। बिलावल भुट्टो की शोबा ज़राअत की तबाही पर PTI हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहते हैं इमरान खान को इक़्तिदार मिलते ही मुल्क में ज़राअत का शोबा तबाही के दहाने पर पहुंच गया। इमरान खान ने ज़राअत दुश्मन पॉलिसीज़ तब्दील नहीं की तो हुकूमत के खिलाफ एहतजाज में किसान हमारा हरावल दस्ता होंगे। PTI हुकूमत की गलत ज़राई पॉलिसीज़ की बदौलत किसान मुफ्त टमाटर बांटता रहा मगर कोई दाद रसी न हुई। वज़ीर ख़ारजा दो रोज़ा सरकारी दौरे पर ईरान से तुर्की पहुँच गए। शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्की के सैफ़रीकी इजलास में शिरकत करेंगे। अफगान अमन अमल में पेशरफ्त, पुरअमन अफगानिस्तान के मुतअद्दिद उमूर ज़ेरे गौर आएंगे। वज़ीर ख़ारजा तुर्क आला क़यादत से भी मुलाकातें करेंगे। दोनों मुल्कों में वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। NA 249 का ज़िमनी इंतखाब मुलतवी करवाने की सिंध हुकूमत की तहरीरी दरख्वास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी न करने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को मुरासले में लिखा, NA 249 में ज़िमनी इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक 29 अप्रैल को ही होगा। सिक्योरिटी इंतजामात, कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए सख्त इक़दाम की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइज ईसा नजरसानी केस की समाअत। विफाकी हुकूमत के वकील को पीर तक दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए, नजरसानी दरखास्तें मंजूर हो गईं तो इतलाक आज से होगा या जून 2020 के फैसले से। अदालत ने फैसला वापस लिया तो उसके नतीजे में होने वाले इकदाम भी वापस हो सकते हैं। नाजायज मुनाफाखोर बेलगाम, महंगाई कंट्रोल करने की कोशिशें नाकाम। अशिया ज़रूरिया के रोज़ बरोज़ बढ़ते दामों से शहरी परेशान। सस्ते बाजारों में भी सब महंगा। ओपन मार्केट में सब्जियां 25 से 50, फल 50 से 100 रुपए फी किलो महंगे। लाहौर में ब्रायलर मुर्गी मजीद महंगी, गोश्त 360 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। दूसरा T20 जिम्बाब्वे की पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग जारी है। कौमी बॉलर्स की नपी तुली बॉलिंग। कौमी टीम ने टॉस जीत कर पहली फील्डिंग का फैसला किया। कौमी टीम में 2 तब्दीलियां, मोहम्मद नवाज, हैदर अली ड्रॉप, अरशद इकबाल और आसिफ अली टीम में शामिल। अरशद इकबाल का T20 में डेब्यू। और अमेरिका में लड़कियों की रेस के दौरान कुत्ते की एंट्री। कुत्ते ने रेस ट्रैक पर दौड़ते हुए रेसर का खूब मुकाबला किया और विनिंग खिलाड़ी से भी पहले फिनिशिंग लाइन क्रॉस कर ली।